देखिए कक्षा 8 आपका पाठ नंबर तृतीय पाठ है संस्कृत का डिजी भारतम। इसमें डिजी भारत का अर्थ होता है डिजिटल भारत, यानी डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया ये निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है ये सभी जानते हैं। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन में प्रत्येक क्रियाकलाप जैसे सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। अद्य यानी आज, संपूर्ण विश्व यानी पूरे संसार में, डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल इंडिया के, एतय अस्तय इधर उधर, चर्चा यानी चर्चा, श्रुति यानी सुनी गई है, सुनी जाती है। आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा सुनी जाती है। अस्य यानी इस, पदस्य यानी पद का, के यानी क्या, भाव यानी भाव है, इस पद का क्या भाव है। इति इसी प्रकार, मनसी यानी मन वाले लोग जो हैं, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती है। तो अस्य पदस्य के भाव है, इस पद का क्या भाव है। इति इस प्रकार, मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। तो दोबारा देखिए, अस्य पदस्य के भाव है, इस पद का क्या भाव है, इस प्रकार की मन में जिज्ञासा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन का, समय परिवर्तन के, से यानी साथ में, मानवस्य यानी मानव को, आवश्यकता आप यानी आवश्यकता भी, परिवर्तित यानी परिवर्तन हो गई हैं। तो काल परिवर्तन यानी समय के परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो गई हैं यानी बदल गई हैं। प्राचीन काले यानी प्राचीन काल में, प्राचीन काले का अर्थ है यहाँ प्राचीन काल में, ज्ञानस्य यानी ज्ञान के, आदान यानी देने के लिए, और प्रदान यानी लेने के लिए, मौखिकम यानी मौखिक रूप से, आसित यानी था। तो प्राचीन समय में ज्ञान का जो आदान प्रदान है वो मौखिक रूप से होता था। विद्या यानी विद्या, च यानी और, श्रुति परंपरा यानी सुनने की परंपरा से, ग्रहते इसमें ग्रहण की जाती थी। तो विद्या भी सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। इसका अर्थ है कि जो प्राचीन समय था उसमें जो ज्ञान था उसका आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था, और जो विद्या है वो श्रुति परंपरा यानी सुनने की जो परंपरा है उसके द्वारा ग्रहण की जाती थी। अंतरम यानी इसके बाद में, ताल पत्रोपरि यानी ताल के पत्तों के ऊपर, भोज पत्रोपरि भोजन के पत्तों के ऊपर, च यानी और, लेखन कार्यम यानी लिखने का कार्य, आरब्धम यानी होता था। तो इसके बाद ताल पत्रों के ऊपर, भोजन के पत्तों के ऊपर लेखन का कार्य किया जाता था। परिवर्तनी काले, परिवर्तन काल में, कर्गदस्य यानी कागज का, कागज पर, लेखन यानी लिखने का, च यानी और, आविष्कार यानी आविष्कार से, सर्वेषामेव यानी सभी, मनोगता यानी मन की बातों की, भावना नाम यानी भावनाओं को, कर्गदोपरि यानी कागज के ऊपर, लेखनम यानी लिखना, प्रारंभ शुरू हुआ। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ कि परिवर्तन काल, जैसे ही परिवर्तन हुआ, परिवर्तन काल में कागज के लेखन यानी कागज के ऊपर लिखने का आविष्कार से सभी के मन की भावनाओं ने कागज के ऊपर लिखना शुरू किया। तो दोबारा देख लीजिए इसको, थोड़ी सी आपको ये पंक्ति ये जो है कठिन लगेगी ये लाइन, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। परिवर्तनी काले कागज से लेखना, चय आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतां भावनानां, कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। तो कागज के आविष्कार से यानी कागज का जैसे ही परिवर्तन काल में जैसे ही कागज का आविष्कार हुआ तो इसके ऊपर लिखने का जो आविष्कार है, कागज के ऊपर लिखने का जो आविष्कार था, उसने सभी व्यक्तियों की मन की भावनाओं से कागज के ऊपर लिखना शुरू किया। टंकन यंत्र से का मतलब है यहाँ पे कि छपाई मशीन के, टंकन यंत्र का मतलब है छपाई मशीन। आविष्कारेण यानी आविष्कार से, तू यानी तो, लिखिता सामग्री यानी लिखने की जो सामग्री थी वो, टंकिता सती यानी छपाई से, बहुकाला यानी बहुत समय के लिए, सुरक्षिता यानी सुरक्षित, अतिष्ठत यानी हो गई। तो देखिए इसको,
टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तू लिखता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठते। तो टंकन यंत्रस्य यानी छपाई की मशीन के आविष्कारेण यानी आविष्कार से, तो जो लिखित सामग्री है वो टंकिता यानी छपाई से, सती बहुकाला यानी बहुत समय के लिए, सुरक्षित यानी सुरक्षित अतिष्ठता हो गई। तो जैसे ही मैं इसका अर्थ बताता हूँ आपको कि जैसे ही छपाई की मशीन का आविष्कार हुआ वैसे ही जो लिखी हुई जो सामग्री है हमारी वर्तमान में वो बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई है। वैज्ञानिक प्रविधि यानी वैज्ञानिक विधियों से प्रगति यात्रा पुनरपि यानी पुनः अग्र यानी आगे गति यानी ले गई। तो वैज्ञानिकों की ये जो प्रगति की यात्रा है वो पुनः इसको आगे ले गई। यानी कि जो टंकन यंत्र का अर्थ है यहाँ पर जो छपाई मशीन का आविष्कार हुआ था वो वैज्ञानिकों की जो विधि थी, यानी कि वैज्ञानिकों ने जो प्रगति की थी उस यात्रा को पुनः दोबारा से आगे ले गई। अद्र यानी अधय यानी आज, सर्वान यानी सभी, कार्यान यानी कार्य, संगणक नाम के यानी कंप्यूटर, यंत्र यानी यंत्र से या मशीन से, साधितानि यानी सिद्ध भवन्ति यानी होते हैं। दोबारा देखिए, अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम के यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज के वर्तमान के सभी कार्य संगणक नाम के यानी कंप्यूटर नाम के यंत्रेण यानी मशीन से साधितानि भवन्ति यानी सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि यानी समाचार पत्र, पुस्तकानि यानी पुस्तकें, च यानी और कंप्यूटर माध्यम यानी कंप्यूटर के माध्यम से ही पठनते यानी पढ़ाई जाती हैं, और लिखनते च और लिखाई जाती हैं। तो आज के समय में समाचार पत्र हो चाहे पुस्तक हो उनमें जो भी है ये उन कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ा जाता है और लिखाया जाता है। कागज उद्योग यानी कागज के उद्योग से, वृक्षा नाम यानी वृक्षों के, उपयोगेन यानी उपयोग से, कागज उद्योगेन वृक्षा नाम उपयोगेन, कागज उद्योग यानी कागज का जो उद्योग है वो वृक्षा नाम उपयोगेन, वृक्षा कर्तन्ते इसमें, तो कागज का उपयोग होने से वृक्षों का जो उपयोग है वो अधिक होता है, जिससे वृक्ष यानी पेड़, कर्तन्ते यानी काटे जाते इसमें थे। तो कागज का उद्योग से वृक्षों का उपयोग होता था और उससे वृक्ष कर्तन्ते इसमें वृक्ष अधिक काटे जाते थे। लेकिन संगणक यानी कंप्यूटर के अधिकाधिक यानी अधिक से अधिक, प्रयोगेन यानी प्रयोग से, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षा नाम यानी पेड़ पौधों का जो कर्तन यानी काटना है वो न्यूनता भविष्यति कम से कम होगा, इति विश्वास है, इस प्रकार का विश्वास है। दोबारा देखिए कि परम संगणक से, लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षों का यानी पेड़ पौधों का जो काटना है वो न्यून होगा, ऐसा विश्वास है। यानी इसका अर्थ यह है भैया कि कागज के उद्योग से वृक्षों का उपयोग, कागज के उद्योग जो है उसमें वृक्षों का उपयोग अधिक होता है और उससे वृक्ष काटे जाते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर का आज वर्तमान में जो अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है उससे वृक्ष कम काटे जाएंगे, इस प्रकार भविष्य में वृक्ष कम काटे जाएंगे, इस प्रकार का विश्वास है। अब देखिए आगे, अनेन यानी इससे, पर्यावरण सुरक्षा यानी पर्यावरण सुरक्षा की, दिशा यानी दिशा में, महान यानी महान, उपकार उपकार भविष्य नहीं होगा। तो इससे पर्यावरण सुरक्षा की जो दिशा है उसमें महान उपकार होगा, अर्थात जो पेड़ पौधे हैं जब वो बचेंगे, कटेंगे नहीं, तो पर्यावरण से हमारी सुरक्षा होगी और पर्यावरण की सुरक्षा में की दिशा में चलना ही महान उपकार का कार्य होता है। तो देखिए आपका जो पैराग्राफ है पूरा हो चुका है। इसकी एक बार मैं हिंदी बता रहा हूँ पूरे की, आप दोबारा से ध्यान से सुनिए। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा सुनी जाती है। इस पद का क्या भाव है, यह इस प्रकार की जो मन है वो जिज्ञासा उत्पन्न करता है। समय परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन हो गया है। प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान है वो मौखिक रूप से होता था। विद्या भी सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी, परंतु उसके बाद तालपत्रों के ऊपर, भोजपत्रों के ऊपर लिखने का कार्य शुरू हुआ।
कुछ समय परिवर्तन हुआ। उसके बाद कागज के ऊपर लिखने के आविष्कार ने सभी की मन की भावनाओं को कागज के ऊपर लिखना शुरू किया, और टंकन यंत्र से छपाई मशीन के आविष्कार ने तो लिखित सामग्री जो थी, यानी कि छपाई मशीन का जो आविष्कार छापने की, यानी कि अपन जो कागज छापते हैं, जो अपन पाठ पढ़ रहे हैं वर्तमान में, जो छपाई मशीन से ही छपी हुई है ये, तो छपाई मशीन के आविष्कार ने तो लिखित सामग्री को बहुत समय के लिए सुरक्षित कर दिया है, और वैज्ञानिकों की जो प्रगति की यात्रा है उसको दोबारा से आगे बढ़ाया है। आज सभी कार्य कंप्यूटर नाम की जो मशीन है उससे सिद्ध होते हैं। समाचार पत्र, पुस्तक आदि भी आदि जो हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े और लिखे जाते हैं। कागज के उद्योग से वृक्षों का उपयोग अधिक होता था, जिससे वृक्ष अधिक काटे जाते थे, परंतु आज कंप्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग करने से वृक्षों को काटना बहुत कम हो गया है, ऐसा विश्वास है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा में महान उपकार होगा। तो अब देखिए पहला जो पैराग्राफ था वो आपका पूर्ण हो चुका है। दूसरा पैराग्राफ देखिए, अधुना यानी आज, आपने यानी बाजार में, वस्तु यानी वस्तुओं की, क्रियार्थम यानी खरीदने के लिए, आज अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम रूपका नाम अनिवार्यता नास्ति, आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रूपका नाम यानी रूपों की, अनिवार्यता यानी अनिवार्यता, नास्ति यानी नहीं है। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, क्योंकि जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है इत्यादि, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि सर्वत्र यानी सभी ने रुपया नाम यानी रुपयों के, स्थानम यानी स्थान को, घृतवंत यानी ग्रहण कर लिया है। दोबारा देखिए, आज बाजार में वस्तुओं की खरीदारी के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इन सभी ने आज रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। अब वो ग्रहण कैसे कर लिया है कि आज अपन आप बाजार जाते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, तो बड़े शहरों में क्या होता है कि वस्तु अपन जब खरीद लेते हैं तो नगद रुपये न देकर अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से रुपये की जगह डेबिट कार्ड को दे देते हैं, और जितना बैलेंस यानी कि जितने रुपये की वस्तु होती है उतने ही रुपये उसमें से काट लिए जाते हैं। हम देखिए आगे, वित्त को सस्य का अर्थ है बैंक, चाप यानी आदि, बैंक आदि में भी सर्वानी यानी सभी कार्यान्वयन यानी कार्य, संगणक यंत्रेण यानी कंप्यूटर से ही संपादित यानी संपादित होते हैं। तो बैंक आदि में सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ही उत्पन्न होते हैं। बहुविधा बहुत से अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग का अर्थ है यहाँ पे ऐप, जैसे इंग्लिश में आप ऐप कहते हो, ऐसे संस्कृत में अनुप्रयोग। तो बहुविधा बहुत से प्रकार के अनुप्रयोग हैं वो मुद्राहीना यानी पैसे के बिना, यानी बहुत से जो ऐप हैं आजकल, बहुत से अनुप्रयोग हैं वो मुद्राहीना यानी बिना पैसे के ही, विनिमय यानी लेन देन, सहायक यानी सहायक संत्यानी हैं। तो बहुत से, दोबारा देखिए इसका, बहुविधा यानी बहुत सी प्रकार के अनुप्रयोग, यानी वर्तमान में बहुत से प्रकार के अनुप्रयोग चल रहे हैं जो मुद्राहीना है, बिना पैसे के ही, विनिमय यानी लेन देन में, सहायक का संत्यान सहायक होते हैं। यानी कि अपन के जैसे वर्तमान में फोन पे है या पेटीएम है, इसमें क्या है कि आपको रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, आपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है जो अनुप्रयोग यानी ऐप हैं, तो उससे क्या होता है कि बिना पैसे के, चाहे हमारे जेब में पैसा नहीं है लेकिन हमारे खाते में पैसा होता है, तो उससे क्या होता है कि हम विनिमय यानी लेन देन का जो कार्य है वो कर सकते हैं। तो बहुत से ऐप ऐसे चल रहे हैं कि वो पैसे के बिना लेन देन में सहायक होते हैं। अब देखिए आगे, कुत्रापि यानी कहीं भी, यात्रा यानी यात्रा करनी, कुत्रापि यात्रा करनी, कहीं भी यात्रा करनी हो, भवेत यानी चाहे, रेलयान यात्रा पत्र से यानी रेलयान यानी रेल की, यात्रा पत्र से यानी टिकट। तो दोबारा देखिए, कुत्रापि यात्रा करनी, भवेत रेलयान पत्र से, कहीं भी यात्रा करनी हो, भवेत यानी चाहे, रेलयान पत्र से यानी रेल का टिकट हो, चाहे वायुयान यात्रा पत्र से वायुयान का टिकट हो, अनिवार्यता अनिवार्यता अद्य यानी आज, नास्ति यानी नहीं है। तो हमें कहीं भी यात्रा करनी हो, चाहे रेल से टिकट हो चाहे वायुयान का टिकट हो, ये दो हैं अनिवार्य, अद्य नास्ति आज अनिवार्य नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, सर्वानी यानी सभी, पत्रानी यानी टिकट,
सभी प्रकार के जो टिकट हैं अस्माकम यानी हमारे चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्र का अर्थ है मोबाइल। तो इस ये जो सभी प्रकार के यंत्र या सभी प्रकार के जो टिकट हैं वो हमारे मोबाइल के ईमेल यानी ईमेल इति स्थान यानी इस स्थान पर सुरक्षित यानी सुरक्षित भवंत यानी होते हैं। दोबारा देखिए, क्या आपको कहीं भी यात्रा करनी हो, चाहे रेल के टिकट हो चाहे वायुयान का टिकट हो, वो अनिवार्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी प्रकार के जो टिकट हैं वो आजकल अस्माकम यानी हमारे चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल फोन के ईमेल स्थान पर सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्भ वयम इस यानी जिससे संदर्भ से यानी इससे वयम यानी हम सब शोक यानी सुख पूर्वक यात्रा यानी यात्रा का आनंद यानी आनंद गृहते यानी ग्रहण करते हैं। तो इससे हम सुख पूर्वक अपनी यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। तो मैं इसको बता देता हूँ आपको, एक बार समझिए कि आपको कहीं भी यात्रा करनी हो, चाहे रेल से हो चाहे वायुयान का टिकट हो, तो आज टिकट अनिवार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल सभी प्रकार के जो टिकट हैं वो हमारे मोबाइल में ईमेल स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जिससे हम सुखपूर्वक यात्रा का आनंद लेते हैं। यानी कोई भी जैसे वायुयान हो या रेलयान हो, यदि कोई टिकट चेक करता है तो हम टिकट नहीं बताकर अपना मोबाइल में जो टिकट होता है उसको बता सकते हैं कि हमने भैया ऑनलाइन टिकट ले लिया है और ये रहा, ईमेल अपनी खोल कर बता देते हैं कि ये रहा, देख लीजिए। अब देखिए आगे, चिकित्सालय अपयन, चिकित्सालय में भी उपचारार्थम यानी उपचार के लिए रूपका नाम यानी रूपों की आवश्यकता यानी आवश्यकता नाद अनुभूत यानी अनुभूत नहीं होती है। तो चिकित्सालय अभी उपचारा रूपका नाम आवश्यकता आदय नानुभूयते। चिकित्सालय यानी अस्पतालों में भी उपचार कराने के लिए आज रूपों की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होती है। सर्वत्र यानी सभी जगह कार्ड माध्यम यानी कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यम यानी ई बैंक के माध्यम से शुल्कम यानी फीस प्रदान सकते यानी प्रदान कर सकते हैं। तो आज हम चाहे चिकित्सालय हो, आज हम चिकित्सालय में उपचार कराते हैं, उसके लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी जगह कार्ड के माध्यम से या ई बैंक के माध्यम से या ई मित्र के माध्यम से हम उसमें शुल्क प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए आगे, तद्दनम यानी बेहदन नाति दूरम दूर नहीं है। यदा यानी जब, वयम यानी हम सब, हस्ते यानी हाथ में, एकमात्र यानी एकमात्र ही, चल दूरभाष यंत्र मादाय, चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल फोन, आदा यानी लेकर, सर्वानी यानी सभी, कारण यानी कार्यों को, साधितम यानी सिद्ध करने में सिद्ध, समर्थ यानी समर्थ भविष्य में होंगे। तो तद्दन नाति दूरम, वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल फोन लेकर सभी कार्यों को करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके को अर्थ है जेब। तो वस्त्र पुटके यानी जेब में रूपका नाम है, रूपों की आवश्यकता ने भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। तो देखो, वस्त्र पुटके रूपका नाम आवश्यकता ने भविष्यति, तो जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इतनयो आवश्यकता नहीं भविष्यति, और पासबुक, चेकबुक आदि की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थ यानी पढ़ने के लिए, पुस्तका नाम यानी पुस्तकों में, समाचार पत्र पुस्तकों की, समाचार पत्र यानी समाचार पत्रों की, अनिवार्यता यानी अनिवार्यता समाप्त प्राय समाप्त भविष्य होगी। तो पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की आदि की जो वर्तमान में अनिवार्यता है वो भी समाप्त होगी। लेखनार्थ यानी लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका यानी अभ्यास पुस्तका की, कर्गदस्य यानी कागज की, वा यानी या, नूतन ज्ञान यानी नवीन ज्ञान के अन्वेषणार्थ यानी खोज करने के लिए, शब्दकोश अपी यानी शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं भविष्य में होगी। तो इसमें भैया बताया गया है कि लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, जो वर्तमान में अपन अभ्यास पुस्तिका यानी कॉपी पर लिखते हैं, तो लेखनार्थ में लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका यानी अभ्यास पुस्तिका की, कर्गदस्य यानी कागज की, या नवीन ज्ञान की खोज करने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्य नहीं होगी। अपरिचित यानी जो परिचित नहीं होता है, मार्गदर्शन रास्ता, तो बिना परिचित जो रास्ता है वो ज्ञानार्थ है उसके ज्ञान के लिए, मार्गदर्शक यानी उसके मार्गदर्शन के लिए, मानचित्र यानी मानचित्र की आवश्यकता यानी आवश्यकता, अनुभूति यानी अनुभूति अपी ने भविष्यति नहीं होगी।
यानी कि आज जो अपन रास्ता नहीं जानते हैं उसके ज्ञान के लिए, मार्गदर्शन के लिए मानचित्र आदि की जो आवश्यकता होती है वो भी, उसकी भी अनुभूति भविष्य में नहीं होगी। एतत् यानी यह, सर्व यानी सभी, यह सभी एक नेव यानी एक ही, यंत्रेण यानी यंत्र से, कर्तु यानी करने में शक्तियान समर्थ होंगे। इन सभी कार्यों को एकमात्र यंत्र से, एकमात्र मशीन से करने में समर्थ होंगे। शाक यानी सब्जियों की, शाक दी क्रियार्थम यानी सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम यानी फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहसु कक्ष यानी विश्राम गृह का जो कमरा है उसको सुनिश्चित करतु यानी करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातम चिकित्सालय में फीस भरने के लिए, यानी चिकित्सालय में यानी निजी जो अस्पताल होते हैं इसमें शुल्क जमा करानी पड़ती है, तो चिकित्सालय में शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्कम प्रदातम, तो विद्यालय और महाविद्यालय में शुल्क प्रदान करने के लिए, बहु यानी बहुत से प्रकार के, दानमपि यानी दान दातुम यानी देने के लिए, चल दूरभाष यंत्र में यानी मोबाइल से ही आलम यानी पूर्ण होगा। दोबारा देखिए, सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह का कक्ष ढूंढने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालयों में फीस भरने के लिए, या विद्यालय महाविद्यालय में भी शुल्क या फीस प्रदान करने के लिए, बहुत से प्रकार के दान देने के लिए मोबाइल ही बहुत या काफी होगा। डिजी भारतम डिजिटल भारत इति, इस प्रकार की अस्या दिशा, इस दिशा में वयम यानी हम सब, भारतीय यानी भारत के लोग, द्रुत गति यानी तेज गति से, अग्रसाम यानी आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए डिजिटल भारत, इस डिजिटल भारत की दिशा में हम सब जो भारतीय हैं वो द्रुत गति यानी तेज गति से, अग्रसाम यानी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अपन का जो पार्ट है भैया ये समाप्त होता है। अब इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर देख लीजिए आप। हाँ, पहला प्रश्न है आपका, अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेने लिखत है, यानी अधूरे जो प्रश्न लिखे हुए हैं उनका जो है वो पहले एक पेज में, वो एक पद में लिखना है इनका आंसर। पहला प्रश्न आपका देखिए, कुत्र यानी कहाँ, डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल इंडिया, तस्यान इस प्रकार की चर्चा भक्तियान होती है। तो डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा कहाँ होती है, तो आपको पहली लाइन है, देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है, ये रहा, देखो पहली लाइन है, शुरू की लाइन लिखा रही है क्या, संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इस प्रकार चर्चा सुनी जाती है। तो इसका आंसर है संपूर्ण विश्व यानी संपूर्ण विश्व में। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, केने यानी किसके से, यानी साथ में मानवस्य यानी मानव की आवश्यकता, ना आवश्यकता परिवर्तन हो गई है। तो किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तन हो गई है, इसका आंसर है काल परिवर्तन, यानी का समय परिवर्तन के हिसाब से मानव, केने हटा के अपन लिखेंगे इसमें काल परिवर्तन यानी समय परिवर्तन के हिसाब से मानव की आवश्यकता परिवर्तित हो गई है। तीसरा, आपने यानी बाजार में वस्तु नाम क्रय समय केसाम अनिवार्यता नहीं हो भविष्यति, तो बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए किसकी अनिवार्यता नहीं होगी, तो आप केसाम हटा के इसमें लिखेंगे रुप का नाम, बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुप का नाम अनिवार्यता नहीं भविष्यति, रुपों की आवश्यकता नहीं होगी। चौथा देखिए, कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुजंती, किस उद्योग में वृक्षों को उपयुजंती यानी काटा जाता है, तो कौन सा उद्योग है जिसमें वृक्षों को काटा जाता है, तो इसका आंसर होगा करगद उद्योगो यानी कागज उद्योग, संस्कृत में लिखना आंसर करगद उद्योगो। अगला, अद्य सर्वाणी कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य किससे सिद्ध होते हैं, वर्तमान के जो सभी कार्य हैं वो किससे सिद्ध होते हैं, तो चल दूरभाष यंत्रेन, इसका आंसर है इस देखिए, अद्य सर्वाणी कार्याणि केन हटा देंगे अपन इसमें से, और चल दूरभाष यंत्रेन यानी मोबाइल फोन से सिद्ध होते हैं। अब देखिए, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। प्राचीन काले विद्या कथम गुराते, इसमें प्राचीन काल में जो विद्या थी किस प्रकार से ग्रहण की जाती थी, तो प्राचीन काले विद्या कथम हटाना हमको, और कथम हटा के हमको लिखना है इसमें कि श्रुति परंपरा यानी सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। दूसरा, वृक्षानाम कर्तनम कथम न्यूनता जास्यति, वृक्षों को काटना किस प्रकार न्यून होगा या किससे न्यून होगा, तो इसमें लिखेंगे हम
संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने कथम हटा के संगणन यंत्र से यानी कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग यानी अधिक से अधिक प्रयोग करने से। तीसरा, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभवते, चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज चिकित्सालय में किसकी अनुभूति नहीं होती है आज, तो कस्य हटा के हम लिख देंगे चिकित्सालय रूपका नाम या रूपकस्य आवश्यकता आज अनुभूति यानी चिकित्सालय में रोगों की अनुभूति नहीं होती है। अगला, वयम कस्या दिशि अग्रसाम, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो वयम कस्या को हटा के लिख देंगे, कस्या को हटा के लिखेंगे डिजी भारतम, वयम डिजी भारतम दिशि अग्रसाम है। अब देखिए वस्त्र पुट के यानी जेब में केसा में किसकी आवश्यकता ने भविष्य नहीं होगी, तो जेब में रूप का नाम, वस्त्र पुट के केसा हटा देना, रूप का नाम आवश्यकता न भविष्यति। अब देखिए रेखांकन पदसु प्रश्न निर्माण कुरुते, प्रश्न निर्माण करना है आपको इसमें। अगला देखिए रेखांकन पदांश से प्रश्न निर्माण कुरुते, प्रश्न निर्माण करना हमको। पहला क्वेश्चन है तीसरे का, भोजन पत्रों पर ही भोजन पत्रों के ऊपर लेखनम में लिखना आरब्धन शुरू हुआ, तो इसमें लेखनम इसमें जो रेखांकित दिया गया है लेखनम हटाना है और लेखनम हटा के अपन करेंगे किम, तो भोजन पत्रों पर ही किम आरब्धम, लेखनम हटा किम लिख लेना। अगला, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी, तो कर्गद से हटाना है और कर्गद से हटा के लिखेंगे कस्य यानी कस की आवश्यकता नहीं होगी, कस से लगाना है। विश्राम गृहेषु कच्चे सुनिश्चित भविष्य है, विश्राम गृह जो कच्चे वो सुनिश्चित होगा, तो विश्राम गृहेषु हटा के हम लिखेंगे इसमें केसु, केसु कच्चे सुनिश्चित भविष्य है। अगला, सर्वाणी पत्राणी चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, तो इसमें हमको चल दूरभाष यंत्र हटाना है और चल दूरभाष यंत्र हटा के दोबारा देखिए इसको, सर्वाणी यानी सभी, सर्वाणी यानी सभी, सर्वाणी यानी सभी, पत्रान यानी पत्रों की, चल दूरभाष यानी मोबाइल से, सुरक्षित यानी सुरक्षित होंगे, सभी टिकट मोबाइल से ही सुरक्षित होंगे, तो इसमें हमको चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल हटाना है, चल दूरभाष, तो देखिए इसमें चल दूरभाष यंत्र हटाना है और इसमें लगाना कस्मीन, सभी प्रकार के जो पत्र यानी टिकट हैं वो कस्मीन यानी किससे सुरक्षित होंगे। अगला, वयम यानी हम सब उपचारार्थम चिकित्सालय, अच्छा उपचार के चिकित्सालय जाते हैं, तो उपचारार्थम हटाना अपन को, और किमर्थम हम सब किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। ये चौथा आपको मिलान चिन्ह नहीं करना है। अगला देखना, संधि नहीं करनी है इसमें आपको। हाँ देखो, उदाहरण मनुष्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माण करो, जिज्ञासा मम मनसी वैज्ञानिका विषय जिज्ञासा अस्ति, ऐसे ही आपको जो अधोलिखित पद हैं जैसे जिज्ञासा इसमें बीच में आ रहा है, ऐसे ही आवश्यकता सामग्री पर्यावरण सुरक्षा विश्राम गृह अपन ने पाठ पढ़ा है, इसमें से अपन को पंक्ति छांटनी है, साथ में आपको नहीं करना है। इस प्रकार से भैया आपका पाठ कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं।